हरे कृष्णा। तो कल हमने पहला अध्याय किया और आज दूसरा अध्याय भगवत गीता का। आशा करते हैं कि आप में से कुछ भक्त पढ़ के आए होंगे। एटलीस्ट अगर आप अनुवाद भी पढ़ के आते हैं, है ना। इन 72 श्लोक, आज 72 श्लोक हैं इस अध्याय में, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होती है और अच्छे से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। भगवान से एक बार भगवत गीता पढ़ने के फायदे हमने आपको एक तो वीडियो में बताया था। हम सोच रहे हैं रोज एक आपको बेनिफिट बताया जाए। ये डिस्कशन हुआ भूमि देवी और भगवान विष्णु में। भूमि देवी जो पृथ्वी माता है, भगवान से पूछती है, भगवान परमाशना परम ऐशाना भक्त्य विचारिणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति। हे प्रभो, हे प्रभु, हे भगवान, जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्मों में फंसा हुआ है इस संसार में, उसके हृदय में इस शुद्ध भक्ति कैसे जागृत होगी। भक्ति अविचारिणी। तो भगवान यहाँ पे कुछ श्लोक बोलते हैं, तो हम सोच रहे हैं एक श्लोक आपको रोज बताया जाए, जिससे आपको शायद गीता पढ़ने में, गीता समझने में और प्रेरणा मिले। तो भगवान कहते हैं, श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। भगवान कहते हैं, इस संसार के कार्यों में लगने के बाद भी, देखिए अब संसार तो छोड़ नहीं सकते। अभी आप सबको बोलेंगे सब लोग छोड़ के आ जाइए, वो तो है नहीं। तो भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। भगवान बोले इस संसार के कार्य में आप लगे हो, फिर भी वो तो बंधन का कारण है। लेकिन अगर कोई डेली गीता पढ़ता है, रोज कोई भगवत गीता पढ़ता है, श्रवण करता है, तो कहते हैं समुक्त स सुखी लोके, वो इस संसार में सुखी रहेगा और समुक्त इस बंधन में नहीं फंसेगा। संसार में रहते हुए भी संसार में फंसेगा नहीं। कर्मणानोपलिप्यते। तो भगवान यहाँ पे हमको बता रहे हैं। तो हम डेली एक श्लोक लेंगे जिससे हमको और अच्छे से प्रेरणा मिलेगी। तो कल हमने देखा पहला अध्याय, उसका थोड़ा सारांश हम देख लेते हैं। तो आज का अध्याय 2 गीता का सार। कल हमने देखा अर्जुन, पहले तो हमने देखा धृतराष्ट्र का श्लोक, उसके बाद दुर्योधन का द्रोणाचार्य से बातचीत करना, और फिर शंखवादन दोनों तरफ से, और वो चिन्ह देखना जो प्रतीत करता है कि पांडवों की विजय होगी। उसके बाद भगवान का रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाना, अर्जुन का मोहित हो जाना, नहीं लड़ने के 5 कारण अर्जुन देता है। 4 कारण हमने कल चर्चा किया जो पहले अध्याय में। सबसे पहले करुणा, कि वो शरीर, ये करुणा है लेकिन करुणा गलत क्यों थी। करुणा होनी चाहिए लेकिन अर्जुन की करुणा शरीर से थी, आत्मा से नहीं। भगवान की करुणा हमारे आत्मा से होती है। शरीर तो भगवान बोलते हैं आज है कल नहीं है, शरीर का ध्यान रखो, लेकिन आत्मा इंपॉर्टेंट है। फिर भोग की हानि हो जाएगी, हम भोग नहीं पाएंगे कृष्ण, सब मर जाएंगे तो फिर हम क्या भोगेंगे, मजा नहीं आएगा। पाप फल का डर, हम पाप कर रहे हैं, हे कृष्ण अपने लोगों को मार के हम पाप कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा पाप। जब कोई व्यक्ति मोहित हो जाता है, शास्त्रों को भी नहीं समझ सकता और उल्टा
वो भगवान को भी और गुरु को भी सिखाने लग जाता है। यहाँ पे अर्जुन भगवान को सिखा रहा है। और फिर कहता है पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाएगा। और आज है असमंजस। अब अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, मैं इनको मार के सुखी होऊंगा कि मैं खुद मर जाऊं तब मैं सुखी होऊंगा? करूं क्या मैं? क्या आप, मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि कृष्ण रथ कहां पे लेके आए थे? अर्जुन के गुरु और दादा के सामने। तो मान लीजिए अर्जुन पूछते हैं, क्या कृष्ण तुम अपने दादा उग्रसेन को मारोगे? क्या तुम अपने गुरु सांदीपनि मुनि को मारोगे? मुझे कह रहे हो? कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। अर्जुन को बोलने दिए, कंफ्यूज हो गया। अब 5 कारण खुद ही बोलता जा रहा है। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़बड़ाते जा रहा है। कोई भी हाथ पैर नहीं अर्जुन की बात का। हालांकि पंडित है और ये जो बोल रहा है शास्त्रों से बोल रहा है, लेकिन कृष्ण आज के अध्याय में, दूसरे अध्याय में पूरा 5 कारणों को खंडन करेंगे। वो हम देखेंगे आज। और फिर अर्जुन को समझने में इतना जल्दी जल्दी बता दिया, अरे एक ही अध्याय में पूरा गीता कंप्लीट? रुको 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 कृष्णा प्लीज, कलयुग आ गया है, आने वाला है। कलयुग के लोग समझ नहीं पाएंगे इतना जल्दी जल्दी। थोड़ा स्लो जाओ, सिस्टमेटिक बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो फिर भगवान तीसरे अध्याय से 18 अध्याय नंबर तक चलते हैं, वो 16 अध्याय। नहीं तो गीता का सार में पूरा गीता हो गया। तो अर्जुन मोहित हो गया, परेशान हो गया। देखिए, परेशानी अच्छी है, कंफ्यूजन अच्छा है। अगर आप सही स्रोत के पास, भगवान के पास या भगवान के प्रामाणिक भक्तों के पास अगर जाते हैं, तो आपका असमंजस, आपका कंफ्यूजन अच्छा है। क्योंकि आपके मन में जो कंफ्यूजन है उसके कारण आपको ज्ञान मिलता है। अगर आप सही व्यक्ति से पूछते हो तो सही ज्ञान मिलेगा, गलत व्यक्ति से पूछोगे तो गलत ज्ञान मिलेगा। तो अर्जुन ने किससे पूछा? कृष्ण से पूछा। क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन बड़े परेशान हो गए, बोल रहे मैं बोलते जा रहा हूँ लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं आ रही है मुझे, कंफ्यूज हो गया। फिर भगवान को बोलता है, ये तो हमने कल देख लिया। फिर भगवान को बोलता है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि तां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाडिमां त्वां प्रपन्नम्। अब आया अर्जुन अपनी सही परिस्थिति में। हे प्रभु, आप रथ चला रहे हो, आप सारथी हो, दिखता तो है कि आप मेरे ड्राइवर हो, लेकिन नहीं, आप तो भगवान हैं और मैं आपका दास। शिष्यस्ते हम शाढ़ी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव। हे प्रभु, मेरी कृपणता के कारण, मेरी दुर्बलता के कारण मैं अपने कर्तव्य को भूल गया हूं, धैर्य खो चुका हूं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़, पृच्छामि मैं आपसे पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेतः, यश्रेय स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे। आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मुझे क्या करना है। कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अर्जुन तुम ये करो या ये करो, नहीं, मुझे बताइए एक चीज कि मैं क्या करूं। क्यों? कृष्ण पूछेंगे, क्यों बताऊं भाई मैं तुमको? नहीं नहीं, मैं आपका शिष्य हूं, अभी से मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हो रहा हूं आपके चरणों में, इसलिए आप बताएं। तो ये भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। ये वो श्लोक है जहां से गीता अलग मोड़ ले लेगा। अभी तक अर्जुन बोल रहा था, परेशान था, अब भगवान बोलना चालू करेंगे। अब तक भगवान बोले नहीं, अब बोलेंगे। हाँ, दूसरे और तीसरे श्लोक बोलते हैं लेकिन उतना नहीं। अब 11 नंबर श्लोक से भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। अगर हम भी जीवन में दिशा चाहते हैं,
सही दिशा में जाना चाहते हैं, धर्म के ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमको भगवान या भगवान के प्रामाणिक भक्त की शरण लेनी पड़ेगी। भगवान है कृष्ण, और आज की इस स्थिति में प्रामाणिक भक्त हैं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और उनकी संस्था, उनके अनुयायी। हमारे पास बहुत सारे भक्त आते हैं, इधर उधर घाट घाट का पानी पीते, अलग अलग संस्थाओं में जाके हर जगह जाके उन्होंने बोला शिष्यस्य हम शाड़िमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्य हम शाड़िमाम त्वाम प्रपन्नम। सब जगह शरण ली लेकिन कुछ मिला नहीं। कारण है उसका परंपरा। ये परंपरा होनी चाहिए। तो आगे बताएंगे भगवान, कल हमने थोड़ा सा इस बारे में चर्चा किया था। तो अर्जुन ने सरेंडर किया कृष्ण के प्रति। अब कौन है कृष्ण? ये प्रश्न उठता है कि कृष्ण कौन है? क्या कृष्ण एक पॉलिटिशियन है? क्या कृष्ण द्वारका के राजा हैं, मथुरा के राजा हैं, एक ग्वाले हैं? 16,108 पटरानियों के पति हैं, बलराम के छोटे भाई हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, यशोदा और नंद के पुत्र हैं। कौन है कृष्ण? क्या कृष्ण एक शक्तिशाली मनुष्य हैं या देवता हैं? हर नाम दिया गया है कृष्ण को, हर उपाधि दी गई है, लेकिन कृष्ण कौन है ये हम अपने मन से बनाते हैं। हमको वेद व्यास जैसे लोगों से पूछना चाहिए। वेद व्यास हैं, भगवान स्वयं भी कहेंगे, अर्जुन भी कहेगा, नारद मुनि, शिव, ब्रह्मा, वेद व्यास, इंद्र, चंद्र, सूर्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वृंदावन के 6 गोस्वामी, ये सब अथॉरिटीज हैं। कल हमने बताया था जो अथॉरिटी कहता है वो पालन करना चाहिए। इन लोग क्या कहे कृष्ण कौन है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण कौन है, भगवत गीता पढ़ने का वैल्यू नहीं रहेगा ज्यादा, क्योंकि आप उस दृष्टि से देख ही नहीं पाएंगे। तो कौन है कृष्ण? अब जब आप दूर से देखते हैं, कल हमने कहा आपको कि शास्त्रों में, चाहे गीता में, चाहे भागवत में, चाहे अन्य किसी भी शास्त्र में, कहीं पे भी नहीं लिखा है श्री कृष्ण उवाच, श्री नरसिंह उवाच, श्री वामन उवाच, श्री राम उवाच। हर जगह लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। पूरी भगवत गीता में लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। क्यों? वेद व्यास ने क्यों नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच और क्यों लिखा श्री भगवान उवाच? जितने अच्छे कॉन्सेप्ट से, परंपरा से हमें ज्ञान मिलता है, उतना कहीं कोई ज्ञान नहीं दे सकता। आप देखिए प्रभुपाद जी के गीता में कैसा सिस्टमेटिकली प्रभुपाद ने बार बार समझाया। भगवत गीता में 5 तत्व हैं जो हम पूरे 5 पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है ईश्वर, भगवान, फिर जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 तत्व गीता में बताए गए हैं। तो अभी कृष्ण कौन है वो जाने के। तो अगर आप दूर से किसी पर्वत को देखते हैं तो बड़ा धुंधला धुंधला ऐसा कुछ लगता नहीं कुछ है, बस ऐसे देख रहे हैं आप इमेज। ये भी और दूर से लीजिए तो इतना भी नहीं दिखेगा, ये पर्वत है लेकिन वैसा नहीं दिखेगा। और अगर पास में जाएंगे तो फिर आपको दिखेगा, अरे तो अलग अलग चोटियां हैं पर्वत की, इसमें अलग अलग वृक्ष हैं, वहां बहुत सारा पेड़ पौधे हैं। और पास में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा पेड़ों पे पक्षी भी बैठा हुआ है। तो भगवान 3 फीचर्स में हम समझ सकते हैं भगवान को। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो
लोग कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। तो पर्वत को जब दूर से देखते हैं तो क्या लगता है? निराकार। जब पास में देखते हैं तो आकार दिखता है पर्वत का, वहां पे वृक्ष हैं, अलग अलग पौधे हैं, ये एक, और अगर पास में जाते हैं तो और दिखता है। तो ऐसे ही भगवान को जो दूर से जानते हैं वो भगवान की सिर्फ दिव्य ज्योति को देखते हैं। ये निराकार स्वरूप क्या है, आगे 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में भगवान इसका ज्यादा हमको डिटेल में समझाएंगे। अर्जुन पूछेगा क्लियरली कि प्रभु मैं आपके निराकार रूप की पूजा करूं या तो साकार रूप का भक्ति करूं। तो ये निराकार क्या है? देखिए, भगवान के दिव्य शरीर से तेज निकलता है, भगवान के दिव्य शरीर से तेज निकलता है, और इसी को आप ब्रह्म ज्योति के नाम से जानते हैं। तो उसको निराकार भगवान वो है, वो ब्रह्म है, वो निराकार ब्रह्म है। अब आप खुद सोचिए, अगर भगवान सबसे ऊपर हैं और वो निराकार है तो फिर हमारे आकार को क्यों बनाया गया? आप सबका अपना अपना आकार है, मेरा आकार है, हर चीज का आकार है। हाँ, ये देखिए पौधा, इसका भी आकार है, सबका आकार दिया गया है। अब कोई बोलता है नहीं नहीं ये तो टेम्पररी है, लेकिन क्यों दिया गया? कहां से आया ये आकार का कॉन्सेप्ट? अगर भगवान निराकार है तो साकार का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया? तो भगवान के दिव्य शरीर का जो दिव्य तेज है ब्रह्म ज्योति, वो निराकार है, वो ब्रह्म है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। उससे आगे बढ़ते हैं तो वही भगवान का एक अंश मात्र, भगवान का अंश हमारे हृदय में भगवान स्थित होते हैं, कण कण में स्थित होते हैं परमात्मा के रूप में। वही भगवान अपने आप को एक्सपांड करते हैं और परमात्मा के रूप में हमारे साथ बैठते हैं। क्यों क्यों करते हैं भगवान ऐसा? भगवान देखते हैं मेरे बच्चा ये भौतिक संसार में जा रहा है, अंधेरा है वहां पे, ठीक है सूर्य लगा दिया, चंद्र लगा दिया, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं ना कहाँ जाना है, कौन सी सड़क पे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं इसके साथ जाता हूँ, इसके साथ जाता हूँ, उसको दिशा दिखाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे आने के बाद छोटे बच्चे होते हैं ना, पूरी तरह माँ बाप पे निर्भर होते हैं। और बहुत छोटा बच्चा होता है, पैदा हुआ है तो माँ बाप को भी नहीं जानता, जो रक्षा कर ले वही माँ बाप है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो माँ को जानने लगता है, पूरी तरह माँ पे निर्भर है। वो तो अपने आप को वो करवट भी नहीं बदल सकता, वो करवट भी नहीं बदल पाता है, पूरी तरह निर्भर हो जाता है। फिर थोड़ा बैठने लगता है, चलने लगता है, तो माता पिता दोनों पे निर्भर हो जाता है। फिर उसको पढ़ना है, बोलना है, खाना खाना है, कपड़े पहनना है, फिर भी निर्भर है। धीरे 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 उसको हम आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। और फिर क्या होता है, उसके चेतना में अहंकार आ जाता है कि मैं करता हूं, सब मैं करूंगा, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूं। वैसे ही हमारे साथ हुआ, और आज हम भगवान को भूल चुके हैं। परमात्मा हमारे साथ हैं, यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम ऐसे इधर देख रहे हैं। हम परमात्मा से हमने मुंह फेर लिया है, बहिर्मुख हो गए हैं, इसीलिए हम दुख भुगत रहे हैं संसार में। दुख भुगतने का कारण है हम कृष्ण से विमुख हो गए, बस, और कुछ कारण ही नहीं है। अर्जुन दुखी था क्योंकि अपना ज्ञान दे रहा था कृष्ण को, कृष्ण से विमुख हो रहा था। अब कृष्ण की शरण ले लिया, अब देखिएगा अर्जुन को, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, अर्जुन बोलेगा मेरा मोह नष्ट हो गया, गीता के 18वें अध्याय में बोलेगा। तो ये है परमात्मा, लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। हम और आगे जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान के दिव्य शरीर का दिव्य तेज है और परमात्मा भगवान का अंश है। तो ये भगवान कौन है? हाँ? वो है श्याम सुंदर भगवान।
वही है यशोदा और नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण। कृष्ण जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, सर्व आकर्षित इति कृष्ण, वो भगवान है। बहुत सारे उदाहरण हैं हर जगह पे। कल प्रश्न उठे थे, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में कहते हैं, हर श्लोक के बाद लाइन लिखते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आप तो आदि पुरुष हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के आप कारण हैं हे गोविंद, हे कृष्ण। शिव जी स्वयं कहते हैं, राम का नाम जप करते हैं। और कोई कहता है ये देवी, देवी भगवान है। अगर देवी भगवान है तो देवी का पति तो फिर भगवान से ऊपर हो गया ना। अरे देवी तो शिव जी से गाइडेंस लेती है, फिर वो देवी भगवान कैसे हो? अगर गणेश भगवान है तो गणपति क्यों बोलते हैं कि हे नरसिंह देव, आपके चरण मेरे सर पे रखिए, क्योंकि वहीं से मुझे शक्ति मिलती है विघ्न विनाशक बनने की। क्योंकि भगवान नरसिंह देव भक्ति विघ्न विनाशक हैं। हमारे भक्ति में कुछ भी अटकलें आती हैं उसको हटाते हैं नरसिंह देव। और भौतिक संसार में देवताओं के जीवन में कुछ अटकलें आती हैं तो उसको हटाते हैं गणपति, वो गणेश जिनको नरसिंह देव से कृपा मिलती है। क्यों सारे देवता, ब्रह्मा, शिव, अन्य देवता सब जाते हैं भगवान विष्णु, भगवान नारायण के पास कि आप रक्षा कीजिए हमारी? हजारों हजारों बार ऐसा देखा गया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा गया है कि कृष्ण गए हो देवताओं के पास कि मेरी रक्षा करो। कृष्ण लीला किए, राम लीला किए, बताइए कहां पे गए? नहीं। भगवान कौन है ये क्लियर होना चाहिए। तो कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं या असाधारण मनुष्य नहीं, कोई देवता नहीं। कृष्ण कोई ग्वाले नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं। कृष्ण इन सब से परे है। कृष्ण का वर्ण सिर्फ कृष्ण ही है, उनका कैटेगरी में कोई और नहीं है। कृष्ण कौन है? श्री भगवान, षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान, जिनकी अनंत शक्तियां कार्य करती हैं और ये पूरी सृष्टि को चलाती है। अनंत अनंत शक्तियां हैं कृष्ण की। तीन प्रमुख कैटेगरी में उनकी शक्तियों को डिस्क्राइब किया गया हमारे समझने के लिए, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति भगवान के शक्ति जो योग माया शक्ति है, जो भौतिक संसार नहीं आध्यात्मिक संसार चलाती है। और भौतिक संसार में महामाया जो दुर्गा देवी है, पार्वती है, वो बहिरंगा शक्ति कार्य करती है। और हम बीच में हैं, तटस्थ शक्ति है। हम शक्तिमान नहीं, हम शक्ति हैं। हम शक्ति हैं, शक्तिमान कृष्ण है, तो हम जो है भगवान के सेवक हैं। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद भगवत गीता समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद ये हमने बता दिया आपको, परमात्मा और ये भगवान। ठीक है, अब देखिए, जब अर्जुन ने सरेंडर किया तब संजय 2 श्लोक बोलते हैं, दूसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। मैं आपको बीच में श्लोक नंबर बताते जाऊंगा तो आपको बाद में का पढ़ने के लिए आसानी होगा। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, प्रहसन्नीव, प्रहसन मतलब मुस्कुराते हुए। क्यों मुस्कुराए भगवान? कि देखो आज मित्र जो है वो शिष्य बन गया। क्यों शिष्य बने? मित्र बन के भी तो बात कर सकते थे, लेकिन 2 मित्रों में बात जो होती है उतनी गंभीर नहीं होती, हंसी मजाक होता है। अर्जुन बोलते हैं मुझे गंभीर बात करनी है, हंसी मजाक नहीं करना है, इसलिए मैं आपका शिष्य बनूंगा, आप मेरे गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु, आप तो जगत गुरु हैं ही। तो कृष्ण क्या कहते हैं? अब देखिए 5 तर्क दिए थे ना अर्जुन ने। पेन पेपर लेके बैठिएगा,
तो अच्छा रहेगा आपके लिए लिखने में, है ना। तो आपको पता पड़ेगा कि क्या कहाँ पे है। तो अर्जुन ने कहा था करुणा, शरीर पे करुणा कर रहा था, भगवान आत्मा पे करुणा करेंगे, तो ये बताएंगे। तो आत्मज्ञान यहाँ पे इन 20 श्लोकों में, आत्मज्ञान ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि इस सेक्शन को अगर समझ गए कि मैं कि शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सबसे पहला भगवान समझाना चालू करते हैं इसी बात को। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देखिए हम बच्चन हम जब जन्म होता है हमारा छोटा सा शरीर होता है, हाँ, कौमारम, कौमार मतलब 5 साल का, 5 साल के बच्चे का छोटा शरीर होता है। यौवन होता है जब 20 साल 22 साल का लड़का हो जाता है तो बड़ा हो जाता है। जरा मतलब बुढ़ापा। तो शरीर बदल रहा है ना। कोई व्यक्ति 60 साल का है, जब वो 5 साल का था उसका फोटो देख लीजिए, शरीर बदल गया है, शरीर पूरी तरह बदल गया है। विज्ञान भी कहता है शरीर 7 साल में बदल जाता है। 7 साल का बच्चा, वो शरीर जो उसको माँ ने जन्म दिया था, अभी 7 साल में उसका शरीर चेंज हो गया, फिर वो 7 साल में फिर चेंज हो जाता है। तो शरीर बदल रहा है लेकिन आत्मा वही है। तो जब बचपन से जवानी गया, जवानी से बुढ़ापा गया, आत्मा वो जल रही है, चल रही है, तो फिर बुढ़ापे से अगला जन्म मिल गया, आत्मा फिर भी चल रही है। दिक्कत क्या है इसमें समझने में? कोई परेशानी थोड़ी हमको, ये तो बड़ा सिंपल ज्ञान है। भगवान यही समझाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप पैदा होता है कोई व्यक्ति, हाँ, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, और होते होते जवान हो जाता है, धीरे धीरे उसका विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर थोड़ा बूढ़ा होने लगता है, ज्यादा बूढ़ा होता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आत्मा वही चल रही है ना। आत्मा जो है वो तो वही चल रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है, अभी बहुत सारे श्लोक हैं इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे 700 श्लोक का चर्चा नहीं, इसेंस करेंगे। वो डिटेल में चर्चा जो होगी वो लेवल 2 में जाएगा हम पर। इसके बाद अच्छा, आत्मा का मृत्यु क्यों नहीं होता? कोई बोल सकता है आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आप देखिए शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा वैसी ही रहती है। शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है, फिर वो बड़ा होता है, हाँ, और जवान हो जाता है, फिर मेंटेन करता है अपने शरीर को, कुछ उसके संतान उत्पत्ति होती है, बूढ़ा होता है और मृत्यु हो जाता है। लेकिन आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है। इनफैक्ट ये शरीर चेंज भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, तो आत्मा है। नहीं तो कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर कहाँ? आत्मा निकल गई, अब वो शरीर कुछ नहीं होता, वो शरीर सिर्फ सड़ जाता है, इसलिए उसका अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, ये बड़ा ही फेमस श्लोक है, आप लोग को पता होगा कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोचयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र से आत्मा को नहीं काट सकते, कोई जला नहीं सकता, कोई उसको भिगो नहीं सकता और कोई सुखा नहीं सकता। यानी आत्मा के ऊपर कोई भी हथियार का असर नहीं होगा। जब आत्मा के ऊपर कोई भी हथियार का असर नहीं हो रहा है, तो देखिए कितना मूर्खता है ये कहना कि भगवान को अंगूठे में, कृष्ण को द्वारका में अंगूठे में किसी वो जरा नामक एक शिकारी ने तीर मार दी और भगवान मर गए। जब आत्मा पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो भगवान को कैसे कुछ फर्क पड़ जाएगा?
तो ये आत्म तत्व का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, इसको समझना चाहिए। क्योंकि ये क्यों जरूरी है आत्म तत्व का ज्ञान? अब आपको भूख लगी है, भूख लगी है तो आप क्या करते हो? खाना खाते हो। भूख किसको लगी है? शरीर को। खाना किसको देते हो? शरीर को। कहां पे खाना देते हो? पेट में। पेट में खाना देते हो। अगर भूख लगी है और आपके सामने 56 भोग पड़ा है, आपने रसगुल्ला गुलाब जामुन लिया, 2 गुलाब जामुन कान में डाल दिए, है ना, और चपाती को रोल करके और नाक में डाल दिया, सब्जी को आंख खोल के अंदर डाल दिया, क्या आपके शरीर की भूख मिटेगी? नहीं, क्योंकि शरीर में भूख तब मिटती है जब मुंह के द्वारा शरीर के पेट तक खाना पहुंचता है, वहां से पेट उस खाने को पचा के और पूरे शरीर में पहुंचा देता है। ये उसका सही तरीका है। गलत तरीके से खाएंगे तो नहीं होगा। तो आत्मा, अगर हम जानेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, अभी तो हम सब शरीर के लिए कर रहे हैं, सर से लेकर नख तक, बालों पे खर्चा, चेहरे पे खर्चा, कपड़ों पे खर्चा, खाने पे खर्चा, रहने पे खर्चा, सोने पे, हमारा पूरा खर्चा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा, पैसा, टाइम, एनर्जी सब कहाँ लगा रहे हैं? शरीर के ऊपर। आत्मा के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं? हम कुछ गलत कर्म करते हैं, उसका फल हमको मिलता है। क्यों मिला? हमने तो नहीं किया ऐसा। नहीं, आपने किया तभी तो आपको मिल रहा है। तो आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं हम? क्या हम आत्मा को भोजन खिला रहे हैं? क्या हम आत्मा को शक्ति दे रहे हैं? नहीं। आप जो हैं वो आत्मा है और आत्मा को भोजन दे नहीं रहे, इसलिए आपको कभी सुख नहीं मिलता है। इस संसार में आनंद क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप शरीर को दे रहे हैं। अगर बुखार आपका है तो दवाई भी आपको लेनी पड़ेगी। दवाई कबर्ड में रख देंगे कपड़ों के बीच में और आप सोचेंगे मैं ठीक हो जाऊं, नहीं होगा। दवाई आपको खानी पड़ेगी, क्योंकि बुखार शरीर को हुआ है तो दवाई भी शरीर को देनी पड़ेगी, कपड़े को नहीं। वैसे ही हमारी आत्मा को अभी बुखार हो गया है और उसको दवाई देनी पड़ेगी। उसको प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट जो भी आपको देना है पोषण, वो आपके आत्मा को देना पड़ेगा। और जब आत्मा का पोषण होगा, आत्मा स्वस्थ हो जाएगा, तो आत्मा आनंद में होगा, यानी कि आप आनंद में हो जाएंगे, सुख मिलेगा आपको। और जब तक नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं ना। ये समझ में आया कि शरीर को भूख लगी है तो कपड़े को खाना खिलाने से शरीर का पोषण नहीं होगा। वैसे ही आत्मा को पोषण देना है तो शरीर का ध्यान रख के नहीं होगा। तो आपको कपड़े का भी ध्यान रखना है, शरीर का भी ध्यान रखना है और आत्मा का भी ध्यान रखना है। आप आत्मा को भूल जाएंगे तो संसार में आपको सुख नहीं मिलेगा। फिर आगे बताते हैं, दूसरा तर्क क्या था? भोग की हानि हो जाएगी। हे प्रभु, हम कैसे भोग करेंगे? ये सब हमारे लोग मर जाएंगे तो फिर कैसे भोग करूंगा? तो यहाँ पे अगले 8 श्लोकों में भगवान अर्जुन से कहते हैं, कि देखिए, वो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अर्जुन अगर तुम जीत गए तो तुम भोग क्यों कमी होगी? ये पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, भोगना बैठ के। और अगर तुम मारे गए तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, तो वहां पे भी भोग है, भोग का तो नुकसान है ही नहीं। धर्म करने वाले को तो सारी फैसिलिटी मिलती है। अरे आज संसार में परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि अधर्म कर रहे हैं। अगर धर्म करेंगे तो कृष्ण सब आपको देंगे। आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले धर्म धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ग्लानि हो रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पिछले युगों में और धर्म था, और धर्म था। अभी देखिए ना कितनी परेशानी, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, शरीर को लेकर इतनी बीमारी, मानसिक रोगी हो गए हैं।
दुनिया में आधे से ज्यादा लोग मानसिक रोगी हो गए हैं। मन इतना सता रहा है, क्यों? क्योंकि हम अधर्म के मार्ग पे हैं। भगवान कहते हैं तुम धर्म के मार्ग पे चलो तो मैं तुमको भोग दूंगा, पूरी फैसिलिटी मैं तुमको दे दूंगा। सब फैसिलिटी भगवान हमको देने को तैयार है, लेकिन हम धर्म के मार्ग पे चले। भगवान कहते हैं यहाँ पे कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से, तुम बोलते हो अर्जुन कि मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे भोग नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम नहीं लड़ोगे और चले जाओगे युद्ध भूमि से तो तुम्हारे शत्रु ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन अच्छा व्यक्ति है, दयालु है, दया के कारण वो छोड़ के चला गया। वो तुम्हें बोलेंगे अर्जुन भगोड़ा है। तुम्हारी निंदा होगी, क्या तुम सह पाओगे? वो अर्जुन जिसने देवताओं को परास्त किया, क्या वो सह सकेगा? नहीं। इसीलिए तुम सोच रहे हो युद्ध नहीं करूंगा, सुख शांति मिलेगी, नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, अशांति मिलेगी। हर जगह तुम्हारी निंदा होगी जिसको तुम सह नहीं पाओगे, क्योंकि क्षत्रिय को सबसे बड़ा दुख मिलता है जब उसको कोई ऐसे कटु शब्द, कड़वे वचन उसको बोले। फिर बोलते हैं, ये वाला श्लोक हमने बताया, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। तस्मात् उद्दिष्ट, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कृत निश्चय, निश्चय कर लो, युद्ध करो। इसीलिए उठो और युद्ध करो। फिर तीसरे तर्क का खंडन। अर्जुन ने क्या बोला कि पाप कर्म लगेगा हमको, हम इनको मारेंगे तो हमको पाप लगेगा, तो हे प्रभु हमको इस पाप पे नहीं पड़ना चाहिए। तो अगले 14 श्लोकों में, दूसरे अध्याय के 39 नंबर श्लोक से 53 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं कि क्यों पाप नहीं लगेगा। भगवान यहाँ कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में, किस प्रयास में? धर्म के प्रयास में, भक्ति के प्रयास में। कोई भी व्यक्ति भक्ति में थोड़ा सा प्रयास करके कुछ करता है तो क्या होता है? इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही उपहास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। भगवान कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य। स्व अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, स्व अल्प मतलब बहुत थोड़ा भी अगर तुम धर्म का पालन करते हो अर्जुन, तो क्या होगा पता है? त्रायते महतो भयात्। त्रायते, तुम तर जाओगे, महतो मतलब महान भय से। तो महान भय से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, कठिनाई तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे को आ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तुम धर्म। क्या है ये त्रायते महतो भयात्? ये भय क्या है? कोई पूछेगा ना कि क्या भय है जिसकी बात कर रहे हैं? ये भय है पशु योनि, ये भय है नरक का जीवन। जो व्यक्ति अधर्म करता है नरक में जाता है, नरक से छूटता है, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक नरक में भोग करता है। भोग मतलब सजा भोगता है, और उसके बाद उसको पशु योनि में पशु बना देते हैं। वो पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन अगर हम धर्म के मार्ग पे रहेंगे तो हम फिर से मनुष्य बन सकते हैं। अगर भक्ति पूरा नहीं हुआ अगले जन्म में कर लेंगे, पूरा कर लिया तो वैकुंठ निकल जाएंगे भगवान के धाम पे। ये देखिए, उदाहरण के रूप में विभीषण जी भगवान के पास शरणागत होने के लिए आए, जीवन भर रावण के साथ रहे, लेकिन भगवान की शरण ली तो देखिए उसको कितना उद्धार हो गया। हनुमान जी गए थे लंका तो सीता के पता लगाने, आ गए लंका को जला के भी, पता लगा लिए, लंका भी जला दिए। भगवान के लिए कुछ भी कार्य किया व्यर्थ नहीं जाता है। ये बहुत सुंदर कथा है, आपको ये सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ
कि एक बार एक मंदिर में चूहा गया। कार्तिक का महीना था, आप सब जानते हैं कार्तिक में हम लोग दीप जलाते हैं भगवान के लिए घी का। तो एक चूहा गया रात को, पुजारी अपने घर चला गया सब बंद बंद करके, और एक दिया जल रहा था। चूहा को भूख लगी थी, तो ये चूहा आया, देखूं क्या खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसने सोचा यहाँ कुछ जल तो रहा है उसके नीचे, क्योंकि वो जो बाती थी, हाँ, कपास, कॉटन का जो विग है वो जल रहा था ऊपर, लेकिन नीचे उसने सोचा मैं इसको खा लेता हूँ, ये खाने जैसा दिख रहा है। तो जब गया पकड़ने, तो चूहे के जो दांत थे उसमें वो कॉटन फंस गया था। वो कॉटन फंस गया तो उसको आग पकड़। अब चूहे का शरीर कैसा होता है, पूरे बाल 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 होते हैं, तो बालों में आग जल्दी पकड़ती है। तो इसने जैसे ही पकड़ा, इसके मुंह में आग लाने लगी, तो ये छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि इसके दांत में फंस गई थी, और घी था, कपास था, और इसके शरीर का बाल, पूरा चेहरा जल गया, फिर पूरे शरीर जलने लगा, बेचारा तड़पने लगा, वहीं भगवान के सामने तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, करते 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 पूरा जल गया। क्या हुआ उसका? उद्धार हो गया। क्यों? क्यों उसका उद्धार हो गया? क्योंकि भगवान देखे कि लोग यहाँ पे आते हैं, 2 रुपए का दिया, 5 रुपए का घी और 50 पैसे का कपास मेरे को ऑफर करके जाते हैं, 7.5 रुपए का, थोड़ा दान दक्षिणा दे के जाते हैं और चले जाते हैं। ये चूहा देखो, ये छोटा सा प्राणी है, इसने दिया नहीं जलाया, इसने अपने आप को जला दिया और मेरे सामने नाच रहा है। वो तड़प रहा था, लेकिन भगवान सोचे नाच रहा है मेरे सामने अपने आप को जला के। भगवान बोले इसका तो उद्धार करना चाहिए, तुरंत उद्धार किए, चतुर्भुज रूप दिए और वैकुंठ भेज दिए। एक चूहे का उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के लिए किया। हालांकि उसकी मानसिकता ऐसी नहीं थी, वो करना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान स्वीकार कर लिया। तो भगवान के लिए थोड़ा सा भी करना हमें हमारा उद्धार करा देता है। फिर कहते हैं चौथे तर्क का खंडन क्या है? चौथा क्या बोले? कुल का नाश। इसी में 3 श्लोकों में है, कुल का नाश होना। तो कुल का नाश कब होता है? मान लीजिए दुर्योधन राजा बन जाता तो बड़ा कुल बच जाता। अरे जिस दुर्योधन ने, जो राजा नहीं बना था, युधिष्ठिर महाराज और पांडवों के सामने उसकी पत्नी को वो लेके आता है, और द्रौपदी महारानी थी, और उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा अधर्मी राजा, सोचिए अगर ये राजा बन जाएगा तो ये क्या नहीं करेगा। हालांकि मैनेजमेंट अच्छा करता था दुर्योधन, लेकिन था तो असुर ना। तो कुल का नाश कब होगा? जब ऐसे लोग राजा बनेंगे। तो इसीलिए भक्ति करने से कुल का नाश नहीं होता। यहां पे देखिए कैसे ये विदेशी हैं दोनों, लेकिन कैसे बच्चे को संस्कार सिखा रहे हैं। तो धर्म तो कुल का नाश नहीं कराता है, कुल को बढ़ाता है, कुल का उद्धार कराना सिखाता है। ये देखिए, ये भी विदेश में है, अमेरिका में, कैसे वो अपने बच्चे को धोती पहनाना सिखा रहा है। क्यों? वो भक्त है। आज भारत में कितने आपको लोग मिल जाएंगे जो अपने बाल कम करके, या बाल निकाल के और शिखा रखते हैं, जो कि पहले के ब्राह्मण रखते थे। आज मिलेगा आपको कोई?
नहीं, ये है कल्चर। तो जो कृष्ण भक्ति है वो हमको संस्कार सिखाती है, संस्कृति देती है, तो विनाश नहीं करता। भगवान वही अर्जुन को सिखा रहे कि इससे विनाश नहीं होगा, इससे तो जो है वो कुल की संस्कृति बढ़ेगी, परंपरा आगे बढ़ेगी। और संस्कृति से क्या होता है, आज हम स्कूलों में जाते हैं प्रचार करने, कॉलेजेस में जाते हैं प्रचार करने, सोसाइटी में प्रचार करते हैं, ये तो सब अभी ऑनलाइन हो गया, लेकिन ये प्रचार में बहुत सारे हमको माता पिता कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। स्कूल टीचर्स भी वही कहते हैं कि बच्चे बात भी नहीं सुनते, और बच्चों के जो हरकतें हैं, अमेरिका में 1950-55 के आसपास बहुत सारे टीचर से एक सर्वे हुआ, सर्वे होता है ना, तो इन्होंने सर्वे कराया। उसमें क्या था कि जो बच्चे हैं वो क्या क्या बदमाशियां करते हैं स्कूल में। तो टीचर्स ने कहा ये टेबल पे लिख देते हैं और च्युइंगम चिपका देते हैं, किसी के बाल में लगा देते हैं च्युइंगम, ये सब बच्चों का गलत व्यवहार। 50 साल बाद फिर से सर्वे किया, टीचर से पूछा, टीचर ने कहा बच्चे बंदूक लेके आते हैं, बच्चे सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। आप देख रहे हैं कुल का नाश कैसे होता है। कुल का नाश भक्ति करने से नहीं होता, अधर्म के मार्ग से होता है। और ये जिम्मेदारी किसका है, ये जिम्मेदारी माता पिता का है। ये जिम्मेदारी किसका है, ये जिम्मेदारी टीचर्स का है, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर। ये जिम्मेदारी किसका है, ये सरकार का जिम्मेदारी है। अगर आप संस्कृति नहीं देते हैं बच्चे को, तो वो बच्चा भी आपको वही देगा जो आप उसको दिए हैं। फिर स्कूल में जाएगा, टीचर्स उसको नहीं सिखा रहे हैं, तो टीचर्स को भी वही मिलेगा जो उसने दिया है। फिर वो जॉब पे जाएगा, हाँ, घपला करेगा, चोरी करेगा, बिजनेस में लोगों को ठगेगा, डॉक्टर बनेगा तो लूटेगा, वकील बनेगा तो लूटेगा, पॉलिटिशियन बनेगा तो पूरा ही देश को लूट जाएगा। तो ये किसका जिम्मेदारी है। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हजारों लाखों केसेस पेंडिंग पड़े। क्यों केस पेंडिंग है, क्योंकि हमने धर्म सिखाया नहीं। आप अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाएंगे तो कोई तो अधर्म सिखा के चला जाएगा। और आज तो मोबाइल के सहारे पूरा अधर्म का प्रचार हो रहा है। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो कोई गलत चीज सिखा के चले जाएगा। इसीलिए बच्चों को धर्म सिखाना अति आवश्यक है। नहीं सिखाने से कुल का नाश होगा। हम तो देख रहे हैं आज, किसी भी, आप कहीं भी चले जाइए, 12 साल, 13 साल, 15, 16, 18, 20 साल का लड़का को पूछ लीजिए, पिंडदान नहीं पता, श्राद्ध नहीं पता। तो कल को माता पिता चले गए तो श्राद्ध कौन करेगा, उद्धार कैसे होगा आपका। श्राद्ध से तो सिर्फ खाना पीना मिलता है, उद्धार कैसे होगा नरकों से कुल का, जब तक बच्चा धर्म के मार्ग पे नहीं चलेगा। और अगर वही बच्चा भक्ति करने लग गया, सोचिए, अगर वो भक्ति करने लग गया तो एक पीढ़ी को नहीं, अपने माँ बाप को नहीं, 21 पीढ़ियों को तरा देगा। भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया था भागवत में, त्रिसप्ताह पिता पूताः, कि हे प्रहलाद, तुम्हारी 21 पीढ़ियों को मैंने निकाल दिया है। तो अगर आज हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, उनको भक्ति सिखाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना सिखाते हैं, बेटा भगवान को बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना चाहिए, ये उसकी चेतना में डालेंगे तो बाहर नहीं खाएगा, पाप नहीं खाएगा, क्योंकि भगवान को भोग लगा के खाना है, ये उसकी चेतना में आ गया है। उसको मंत्र जप करना सिखाएंगे तो उसका मन कंट्रोल्ड होगा, धर्म की ओर आकर्षित होगा। धृतराष्ट्र को सिखाने का प्रयास किया, जब कुंती महारानी ने बोला कृष्ण को कि धृतराष्ट्र ऐसा ऐसा कर रहा है, कुछ नहीं बोलता, दुर्योधन भी गलत कर रहा है, तो
फिर धृतराष्ट्र के पास भेजा। किसको भेजा? अक्रूर जी को, कृष्ण ने। तो अक्रूर को कृष्ण, धृतराष्ट्र क्या कहता है? अक्रूर, मैं जानता हूं कृष्ण भगवान है, वासुदेव जो है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं जानता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, पुत्र स्नेह के कारण धर्म में मेरा मन नहीं लग रहा और अधर्म से मेरा मन उठ नहीं रहा है। तो भगवत गीता पढ़ाना बच्चों को और हरे कृष्ण महामंत्र जप कराना, उनका मन धर्म की ओर आकर्षित होगा और अधर्म से दूर हटेगा। और नहीं सिखाएंगे तो अधर्म की ओर आकर्षित होगा और धर्म से दूर हटेगा। वो पाप करेंगे, हर प्रकार का पाप करेंगे। न माँ को देखेंगे, न बाप को देखेंगे, न सरकार को, न किसी को। बस वो अपने इंद्रिय भोग के लिए उनको जो पाप करना है वो करेंगे। ये तो आपने सुना होगा बचपन में कथा कि एक माँ का बेटा होता है, वो स्कूल से एक बार पेंसिल चुरा के लाता है, तो माँ को बताता है कि देखो मैंने पेंसिल लेके आई। तो माँ कुछ नहीं बोलती, माँ बोलती अच्छा है, अच्छा है, तेरे पास पेंसिल नहीं थी ना, तो चोरी करके लाया, बहुत अच्छा है। फिर वो कॉपी चोरी करता है, पेन चोरी करता है, पेंसिल बॉक्स चोरी करता है, हाँ, स्कूल से ट्यूबलाइट चोरी करता है, पंखा चोरी, धीरे 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 पूरा प्रोफेशनल चोर बन जाता है, हर चीज चुराने लगता है। और जब चुरा लेता है, हाँ, चुराते चुराते वो कहाँ पहुंचता है? कोर्ट में पहुंच जाता है, पकड़ा जाता है। अब इतनी चोरियों का रिकॉर्ड है उसका कि सजा उसको दी जाती है फांसी, कि बेटा तुमको अब फांसी दे दी जाएगी, इतने सालों से चोरी कर रहा है, इतना रिकॉर्ड है तुम्हारा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बोलता है हाँ मेरी आखिरी इच्छा है, मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, बुला भाई इसकी माँ को। उसकी माँ आती है, कान सामने लेके आती है, ये क्या करता है, कान को काट देता है। सब परेशान, क्यों ऐसा किया? अरे माँ को ऐसा कौन करता है? तो क्या बोलता है वो कि जब मैं बचपन में स्कूल से पेंसिल चोरी करके लाया था, तभी अगर मेरी माँ ने मुझे बोला होता बेटा चोरी करना गलत है, तो मैं तब चोरी छोड़ देता, आज मैं चोर नहीं बनता। तो इसीलिए ये माता पिता का धर्म है, ये गुरु का धर्म है, ये सिखाना, ये सरकार का, ये राजा का धर्म है। ठीक है, कोई अपना धर्म करे ना करे, हम तो करें, हम तो अपना धर्म करें। हम तो देखते हैं इस भगवत गीता प्रोग्राम में बहुत ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को रजिस्टर करवाए हैं। हमको ऐसे मिले 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे भगवत गीता सीख रहे हैं, तो बहुत धन्य है, भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आपको ऐसा धर्म सिखाएंगे बच्चों को, तो वो भी आगे आपके कुल को उद्धार करेगा, कुल का नाश नहीं करेगा। फिर कहते हैं हर कोई वेदों के पीछे पड़ा है। हाँ, कई बार आते हैं हमारे पास, प्रभु जी 4 वेद पढ़ाइए। हाँ, वेद क्या है? वेद भगवान क्या बोल रही है देखो, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवतों, हाँ, देवतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। त्रिगुण नया विषय वेदांत निश्चय गुण, ये सब वेद पुराण छोड़ो, वेद छोड़ो, तुम कहाँ फोकस करो? भगवत गीता पे फोकस करो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं वेद छोड़ो, भगवत गीता पे फोकस करो। इसलिए हमारे जीवन का जो फाउंडेशन है, आधार है, वो भगवत गीता को बनाना चाहिए। भगवत गीता को हम आधार बना के चलेंगे तो कभी भी हम गलत नहीं जाएंगे। शुद्ध भक्ति का इसमें वर्णन है। 5वें तर्क का खंडन, अनिर्णयता, असमंजस। हमने कहा ना, असमंजस, नहीं समझ में आ रहा है उसको, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कि मर जाना अच्छा है कि मार देना अच्छा है, क्या सही है प्रभु, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं, कौन से मार्ग पे? भक्ति मार्ग पे। जो इस भक्ति मार्ग पे चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? एक
एकः कुरु नंदन। आज हो रहा है ना परेशानी, हम खाना खाने बैठते हैं, मन वहां पे नहीं लगता। आपका बच्चा खेलने जाता है, उसका मन वहां नहीं लगता है। आप मूवी देखने बैठते हो, आपका मन वहां नहीं लगता है। आप ऑफिस में बैठे हो, मन वहां नहीं लगता। घर में बैठे हो, मन घर में नहीं लगता है। परिवार के साथ पिकनिक करने गए हो तो भी मन वहां नहीं लगता है। मन कहीं टिकता ही नहीं है, भागते रहता है। क्यों? बहुशाखा अनंतश्च, हर जगह मन भागा हुआ है। तो उसको कैसे करना है? समेट के लाना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन। हे गुरुनंदन, हे अर्जुन, फोकस। तो ये भक्ति योग पे आने से हमारे जीवन में फोकस आता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब भगवत गीता सुनने से तो हम योगी बन जाएंगे, साधु सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये धारणा गलत है। भक्ति करना सिर्फ साधु सन्यासियों का नहीं, सबका काम है। और भगवत गीता पढ़ने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। सन्यासी बनता है, लेकिन कैसा सन्यासी वो बताएंगे। अर्जुन भगवत गीता सुनने से पहले एक क्षत्रिय था, भगवत गीता सुनने के बाद भी क्षत्रिय ही रहा। वो तो बीच में छोड़ना चाहता था, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, तुम अपना धर्म से नहीं भाग सकते। अर्जुन की 4 पत्नियां थी भगवत गीता सुनने के पहले, भगवत गीता सुनने के बाद भी 4 पत्नियां थी, कोई डिवोर्स नहीं दिया। तो ये गलत धारणा है कि भगवत गीता से हमको आर्टिफिशियल वैराग त्याग आता है। नहीं, वैराग और त्याग आना जरूरी है, नहीं तो क्या भोग भोग करेंगे हम लोग, रावण बनेंगे क्या? हम रावण बनेंगे? अरे दुर्योधन को थोड़ा तो वैराग होता तो ठीक है, कृष्ण बोल रहे हैं 5 गांव दे दो, दे के बाकी पूरा संसार का राजा बन जाता। थोड़ा भी वैराग नहीं था, ऐसे लोगों का अंत होता है। रावण 12,000 पत्नियों को रखा था, दूसरों की पत्नियों को, बेटियों को उठा के लेके आ जाता था। 12,000, एक सीता को छोड़ देता, राम उसको छोड़ देते। लेकिन वैराग नहीं होने पर भोग करने वाले को भगवान नष्ट कर देते हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये सन्यास क्या है, वैराग क्या है, हम आगे 18वें अध्याय में समझेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं। हर वस्तु भगवान की है, हर वस्तु। आपका घर, देह गेह जो किछु मोर, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हे प्रभु, ये सब आपका है। ये सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। घर को कैसे सेवा में लगाओगे? क्या घर को उठा के मंदिर में डाल दोगे? नहीं, अपने घर में मंदिर बनाओ कृष्ण के लिए। सब पत्नी, पति, बच्चे सब मिलके भगवान का भजन करें, भक्ति करें। ऐसा पूरा परिवार भक्ति में रह सकता है और आनंद को प्राप्त कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे भगवान बताते हैं स्थित प्रज्ञ क्या है। स्थित प्रज्ञ मतलब जो भक्ति में स्थित हो जाता है। ये भक्ति करते 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 हम एडवांस हो जाते हैं एक स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे निष्ठ हो जाते हैं, जहाँ पे संसार के उतार चढ़ाव हमको फर्क नहीं पड़ता। हम एक आनंद की स्थिति में रहते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कब होगा ये? भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, देखिए गीता में बार बार यही कहा गया है, श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण वाच नहीं कहा गया। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ स तदोच्यते। प्रजाहाति यदा कामान, प्रजाहाति मतलब छोड़ दो अर्जुन, क्या? कामान, तुम्हारे मन में जितने भी इच्छाएं हैं छोड़ दो। सर्वान, सारी इच्छाएं, मनोगतान, मन की सारी इच्छाएं छोड़ दो। अपने आप तुष्ट हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। तो भौतिक इच्छाएं छोड़ने बोल रहे हैं भगवान, आध्यात्मिक नहीं। आपको खाना खाना है, क्या कोई मना कर रहा है आपको? क्या भगवान बोल रहे हैं मत खाइए? नहीं, खाओ। अगले अध्याय में पढ़ेंगे कल कि भगवान बोल रहे हैं मुझे भोग लगा के खाओ।
आपको कपड़े पहनने तो भगवान ने दिए हैं ना कपड़े। भगवान ने तो शुद्ध वायु दिया था, हमने प्रदूषित कर दिया। भगवान ने शुद्ध हमको ये भूमि दिया था, जल शुद्ध, वायु शुद्ध, वातावरण शुद्ध, हमने सब अशुद्ध कर दिया। ये तो हमारी परिस्थिति है। प्रहलाद महाराज हैं स्थित प्रज्ञा, है ना। कुछ उसका पिता उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जहरीले सांपों से कटवाया, शेर के पिंजरे में डाला, पहाड़ से उठा के फेंक दिया, पत्थर से, बड़े पत्थर से बांध के समुद्र में डाल दिया, अग्नि में डाल दिया, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों के बीच में त्रिशूल से उसको अटैक, कुछ नहीं होता था प्रहलाद को, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान में स्थित है। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, ये है स्थित प्रज्ञ। इनके जीवनी को पढ़ोगे और ये जो साल है ये बड़ा शुभ है, 2021। इसमें क्यों? क्योंकि 1896 में प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे, अभी 2021 में उनके 125 साल, 125वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। तो ऐसे महाभागवत वैष्णवों के दिशा अनुसार, ये जो दिशा दिखाएंगे उसमें चलेंगे तो हमारा भला हो जाता है, क्योंकि ये तो वहां पहुंचे हुए हैं ना, और बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है और उसको एग्जाम देने जाना है दूसरे शहर में, अभी छोटा ही है, 10 साल का है, लेकिन किसी कारण से उसको दूसरे शहर जाना है। फिर आपसे पूछता है मैं कहाँ पे जाऊँ टिकट खरीदने, कौन सी ट्रेन से जाऊँ, सब आप बताते हो। आप कैसे बताते हो? मान लीजिए आप नहीं जा सकते तो आप बताते हो तुम यहाँ से स्टेशन जाओ, है ना, 5 रुपए में ऑटो पकड़ के, शेयर ऑटो पकड़ के, जैसे ही उतरोगे वहां से लेफ्ट जाना 100 मीटर, फिर राइट में देखना खिड़की मिलेगी, वो खिड़की पे टिकट मिलेगी, तुम टिकट खरीदना, 35 रुपए का टिकट होगा, और वहां से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ जाना, 11:55 पे तुम्हारी ट्रेन आएगी, सीट नंबर देख के बैठ जाना। आप क्यों बता पा रहे हो उसको एक एक चीज? क्योंकि आप स्टेशन गए हो, आप 1000 बार गए हो, आपने देखा है। तो प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत वैष्णव वहां पहुंचे हुए हैं, उनको पता है कृष्ण कौन है, कृष्ण की लीलाएं क्या है, ये संसार क्या है, हम कौन है, उनको सब पता। तो हमको बता रहे हैं देखो इस मार्ग पे चलो, तुमको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, ये बताते हैं भगवान। इसमें एक श्लोक और आगे आएगा, देखते हैं आगे, चलिए। अब ये 2 श्लोक जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य को बर्बाद करने के लिए यही 2 श्लोक बताए गए हैं, कैसे हम बर्बाद हो जाते हैं धीरे धीरे। 8 चीजें बताई हैं, 8। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब खत्म हो जाएगा। पढ़ते हैं, चलिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसा, हम जब ध्यान करते हैं गलत चीजों का तो उसमें आसक्ति हो जाती है। संगस्तेषु बजायते, तो संग से क्या होता है? संजायते कामा, काम उत्पन्न होता है, और कामात् क्रोध, काम की पूर्ति नहीं होने से क्रोध होता है, और क्रोध से क्या होता है? क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोहित हो जाते हैं, मोह से हमारी स्मृति जो है वो विभ्रमित हो जाती है, काम नहीं करती। जब स्मृति हमारी काम नहीं करती, स्मृति शक्ति, तो बुद्धि नाश हो जाती है। जब हमारी बुद्धि नाश होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो प्रणश्यति, प्रनाश, हमारा विनाश हो जाता है। ये संसार पूरा उसी दिशा में जा रहा है। तो भगवान यहाँ पे बता दी। अब इन्हीं 8 श्लोकों को, इन्हीं 2 श्लोकों को, 8 चीजों को आप भगवान की भक्ति में लगाइए। ध्याय तो विषयान पुंसा, विषय को न करके आप भगवान का चिंतन कीजिए, तो क्या होगा? भगवान में आसक्ति हो जाएगी, और भौतिक चीजें काम को उत्पन्न करती हैं, भगवान की भक्ति प्रेम को उत्पन्न करती है, और काम क्रोध को उत्पन्न करता है, प्रेम करुणा को उत्पन्न करती है। पूरा उसको भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है, और ये वही चीजें
आपको ऊपर उठा देंगी। तो धर्म के मार्ग पे ऊपर उठेंगे, अधर्म के मार्ग पे नीचे जाएंगे। और फिर एक और श्लोक बोलते हैं कि कैसे हमको सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब हम अगर सुख चाहते हैं, हर कोई सुख चाहता है, लेकिन सुख के लिए हमको क्या चाहिए? मन शांत होना चाहिए। मन को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन को स्थिर करने के लिए क्या करना है? भगवान बोलते हैं दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। और वो दिव्य ज्ञान कहाँ मिलेगा? भगवत गीता में। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भवयतः शांतिर् अशांतस्य कुतो सुखम। तो ये है, हम सारांश देखते हैं। अर्जुन क्यों ना युद्ध करना चाहता था? वो कहता था करुणा है। करुणा, कोरोना नहीं, करुणा। मतलब ये शरीर मेरे दादा का है, ये शरीर मेरे गुरु का है, ये शरीर चेतना पे था। भगवान बोलते हैं ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। फिर बोलता है अर्जुन भोग की हानि होगी। भगवान बोलते हैं या तो तुमको स्वर्ग मिलेगा या राज्य मिलेगा, दोनों में तुमका फायदा है तुम्हारा। तुम कैसे बोलते हो भोग की हानि होगी? फिर पाप करोगे, पाप का फल लगेगा। भगवान बोलते हैं भक्ति में कभी पाप नहीं लगता। तुम अगर भक्ति के नियमों को पालन करते हो, भक्ति के मार्ग पर रहते हो, तो कभी भी पाप नहीं लगता। कुल का नाश नहीं होता। कुल का नाश तब होता है जब आदर्श नहीं बनते, जब गुरु, माता, पिता, राजा ये सब अधर्मी हो जाते हैं तो कुल का नाश हो जाता है। लेकिन अर्जुन तुम आदर्श बनो, तुम मेरा कहना मानो, तुम्हारे कुल का नाश नहीं होगा। और नहीं हुआ। अर्जुन के कुल में अभिमन्यु आया, अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित महाराज। वो परीक्षित महाराज देखिए कितने महान भक्त बने, कुल का नाश नहीं हुआ। अनिर्णयता, तो अनिर्णयता को कैसे दूर करें? भगवान की सेवा पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो हमें फोकस मिलेगा। तो ये दूसरा अध्याय भगवत गीता, गीता सार, इसका हमने सारांश रूप में आज प्रस्तुतिकरण किया। हरे कृष्ण। तो जिन भी भक्त का प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न थोड़ा पर्सनल होगा। देखिए, सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि प्रश्न जो है वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं, है ना। फिर भी अब आपका पर्सनल प्रश्न है, टॉपिक से रिलेटेड है तो अच्छी बात है। हाँ नहीं नहीं, देखेंगे मैं फिर यहाँ उत्तर देना है कि फिर अलग से उत्तर देना है। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हम्म। तो मैं मतलब मेरा मन आध्यात्मिक तौर पे हो या मेरे स्टडी लाइफ में, पढ़ाई में, कहाँ पर भी मेरा कंसंट्रेशन, मतलब मेरा कंसिस्टेंसी नहीं रहता। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मतलब कोशिश करता हूँ लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ठीक। ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि मैं कोई भी चीज को पर्सनल लेके, कोई भी आदमी हो या मेरे मतलब घर के लोग या रिलेटिव हो या दोस्त लोग हो, कोई भी कुछ बोले तो मैं उसको पर्सनल लेके खुद को हर्ट, मतलब खुद को बुरा समझने लगता हूँ। ऐसा कुछ होता है। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर दे सकते तो आपका धन्यवाद। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको हमारे भक्त एक लिंक भेजेंगे, एक वीडियो का, जिसमें हमने दिया है ना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है। तो भगवत गीता से ही आधारित है ना, वो आपको मिल जाएगा। दूसरे प्रश्न जो है आपका, तो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया, ये गिल्ट फीलिंग, इसको आत्मग्लानि कहते हैं, ये बड़ा तकलीफ देने वाला है। हम बहुत सारे लोगों को इसमें देख रहे हैं, आत्मग्लानि में। तो आत्मग्लानि क्यों हो रही है? कुछ गलत किया तो गलत मत करो, लेकिन गलत हो जाता है तो आप अपना आत्मा का बल बढ़ाइए, अपने आध्यात्मिक बल बढ़ाइए कि गलत ना हो, और ज्ञान लीजिए। तो जब आप ज्ञान के मार्ग में, अभी आप बिना टिकट के ट्रेन में चले जाएंगे, फिर आपको टीसी पकड़ लेगा, ओह, अब 100 रुपया टिकट का तो लेगा, 250 रुपये फाइन भी लेगा। तो आत्मग्लानि करके क्या फायदा? आप पहले से ही कोशिश करना चाहिए था कि आपको टिकट लेके चढ़ना चाहिए था, क्यों बिना टिकट के चढ़े?
तो ये प्रयास करना चाहिए हमको, इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक। और अगर गलती हो गई तो भगवान के भक्तों से पूछ के सही मार्ग को चुनना चाहिए, और वो है गीता पढ़ना, भक्ति का मार्ग। आप गीता पढ़ो, आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो, ये भक्ति का मार्ग जो है यही आपको सही दिशा दिखा सकता है, बाकी सब उल्टा दिशा दिखाएंगे। तो आप भक्ति करते रहिए, आपको धीरे 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 चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राची शर्मा जी, आप माता जी आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इस बात को हम हमेशा याद कैसे रखें? मतलब भूल जाती हूँ बार बार इस बात को। यस, अच्छा प्रश्न है कि शरीर नहीं हम आत्मा है, ये तो हमने पढ़ा, ये सुना, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो जब हम स्कूल जाते हैं और हमको टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो हमको याद रहता है, शाम को खेलने जाते हैं, रात तक भूल जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? फिर होमवर्क करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। कोई भी चीज आप भूल जा रहे हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है, तो अभ्यास करिए। अभ्यास करने से हम नहीं भूलेंगे ना। तो बार बार पढ़ना और अपने आप को याद दिलाना, पढ़ना और सुनना, इससे याद रहेगा। दूसरा, सिर्फ ये समझने से कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इससे काम नहीं होगा, कुछ करना भी पड़ेगा। आत्मा के लेवल पे हमको कुछ करना पड़ेगा। तो आत्मा के लेवल पे क्या होता है? भक्ति के कार्य होते हैं। अगर आप घर में दिन में 2 या 3 बार खाना खाते हैं, आप भगवान को भोग लगा के खाइए। तो जब भगवान को भोग लगाएंगे तो चेतना में क्या रहेगा कि हम तो भगवान के हम दास हैं, हम आत्मा हैं, ये भगवान है, इसलिए हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक। अब वो भोग लगाने की क्रिया सिर्फ 5 मिनट की होती है। धीरे धीरे आपकी आदत लग जाएगी और फिर क्या होगा कि जो 1 घंटा आपका कुकिंग का समय है, वो भी आप सोचेंगे कि वो भगवान के लिए बना रहे, भगवान के लिए बना रहे, भगवान के लिए। जब भगवान का चिंतन होगा तो आत्मा आप आत्मा है, वो भी साथ में चिंतन होगा। फिर प्रैक्टिस करते करते जब आप सब्जी खरीदने जाएंगे, अनाज खरीदने जाएंगे, तो बाजार में सोचेंगे कि भगवान के लिए बेस्ट फल लेके आना चाहिए, भगवान के लिए सबसे अच्छा सब्जी लेना चाहिए, भगवान को ये भोग में लगाना चाहिए, ये खिलाना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये देख रहे हैं आपकी चेतना एक्सपांड हो रही है कुछ कार्य करने से। फिर आप रोज सवेरे हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। तो हरे कृष्ण मंत्र से जो चेतो दर्पणा मार्जन, आपके जो हृदय पे, हम सभी के चेतना में हृदय पे ये आवरण आ गया है अज्ञानता का। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है? उस आवरण को हटाता है और हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा समय याद रहेगा, और ऐसा समय आ जाएगा कि आपको हमेशा याद रहेगा कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। और ये शरीर आपको दिया गया है, इस शरीर का प्रयोग करके भगवान की सेवा करनी है, तो कुछ कार्य करना। इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं आपको ये सिखाएंगी कि आप आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म। बाबा आगे भी तो बढ़ो, करना क्या है, ये भक्ति में सिखाया जाता है। छोटा सा मैंने बताया, आप अगर जप करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते एक माला जप कीजिए 10 मिनट। भगवान को भोग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते लगाना चालू कीजिए। तो 2 क्रियाओं से, और गीता को पढ़िए और सुनिए, ये करिए, आप देखिए 1 महीने में आपको फर्क दिखेगा, लेकिन करना पड़ेगा। जैसे हम होमवर्क करते हैं स्कूल में, सिर्फ याद नहीं होता, होमवर्क करते हैं, वैसे ही सिर्फ पढ़ने से सुनने से याद नहीं होगा, हमको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, और वो आपको बता देंगे, तब आपको ये याद रहेगा। हरे कृष्ण। तीसरा क्वेश्चन प्रभु जी, ये जैसे अभी बताया है, क्या पिंडदान केवल पुत्र ही कर सकता है, पुत्री नहीं? और पितरों का उद्धार अगर जब होता है तो क्या उसमें स्त्री का भी उद्धार होता है कि नहीं होता है? एक क्वेश्चन तो ये है प्रभु जी मेरा। दूसरा क्वेश्चन जैसे आज के टॉपिक से था कि 2.62 में कि इंद्रियों का विषयों का चिंतन करने से जब हमारे अंदर जो विषय चलते रहते हैं, तो वो जब विषय हटते नहीं है तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए?
जो हमारे अंदर काम इच्छाएं चलती रहती विषय वासनाओं की, तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? तो आपका पहला प्रश्न जो है कि पुत्र ही पिंडदान कर सकते हैं, यस, पुत्रियां नहीं कर सकती पिंडदान, पुत्र ही कर सकते हैं, है ना। तो उसका क्या होगा जिसकी सिर्फ पुत्रियां हैं? मान लीजिए कोई पति पत्नी है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों लड़कियां हैं, तो पिंडदान कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? तो ये लड़कियों का जब विवाह होगा, इनमें से कोई लड़की का पुत्र होगा, वो अपने नाना के लिए पिंडदान कर सकता है, नाना और नानी के लिए। अब क्यों ऐसा नियम है? तो नियम भगवान ने बनाया। यहाँ पे आजकल ना कलयुग में हम प्रश्न पूछने लगे भगवान पे भी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जाके भगवान से पूछिए, भगवान ने बनाया नियम, कुछ चीजें भगवान ने बनाई, हमको पालन करना चाहिए, है ना? उसमें डिटेल में जाने में कोई फायदा नहीं, सॉल्यूशन दिया है भगवान ने। और अगर मान लीजिए कोई पति पत्नी है जिनका ना पुत्र है ना पुत्री है, ऐसा भी हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहे, तो उनका क्या होगा, उनका कैसे उद्धार होगा? भक्ति करो। अगर आप भक्ति करते हो, कल मैंने ये भी कहा था, जो भक्त हैं उनके लिए पिंडदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो अपना हरे कृष्ण मंत्र करेगा, भक्ति करेगा और निकल जाएगा, तो उसको क्या, वो तो अपने कुल को भी निकाल देगा, तो उसके लिए पिंडदान करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? अभी साधु सन्यासी जो है, जो विवाह ही नहीं कर रहे, उनका कहाँ से पुत्र होगा, पुत्री होगा? तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? वो अपनी भक्ति के दम पे जाएंगे। तो इसीलिए भक्ति करना चाहिए, और ये कर्म कांड में नहीं फंसना चाहिए। कल हमने तेरे बताया अर्जुन बोल रहा है, लेकिन आज भगवान ने सॉल्यूशन क्या दिया, भक्ति। तो आप भक्ति पे फोकस करिए। अच्छा, माता का उद्धार नहीं होगा, पिता का उद्धार होगा, ये होगा, सब हो जाएगा भक्ति करने से। तो भक्ति करना चाहिए हमको। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अच्छा आपने इंद्रियों वाला भी पूछा। तो हमारे अंदर काम वासना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भरा हुआ है, और विषयों में इसलिए हमारा जो मन है स्वाभाविक ही नहीं जाता, स्वाभाविक ही हमारा मन विषयों में जाता है, और विषय हमारे मन में घुसते हैं। ये प्रश्न भागवत में भी 2-3 बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर एक ही है, भक्ति करके उसको खत्म करना। ये गिलास है पानी का, इसमें पानी हम पीते हैं। अब मान लीजिए इस गिलास में हमने पूरा जहर भर दिया, पूरा जहर भर दिया। अब आप इसको जहर को खाली किए बिना, क्योंकि गिलास को खाली नहीं छोड़ना है, ये कंडीशन है कि गिलास को हमको खाली नहीं छोड़ना, वो भरा ही रहेगा हमेशा। अब इसमें आपको अमृत डालना है, और आपको 1-2 मटका 5 मटका जितना चाहिए अमृत दे दिया, एक टैंकर ला के अमृत दे दिया। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें अमृत डालना चालू करेंगे। तो पहले इसमें 100% जहर है, वो धीरे धीरे 80% जहर 20% अमृत होगा, डाइल्यूट होगा, फिर और डाइल्यूट होगा, और क्योंकि वो बाहर गिर रहा है तो अमृत भी गिर रहा है बाहर, लेकिन जहर भी गिर रहा है। वो करते 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 क्या होगा, ये आप करते रहेंगे, एक समय आएगा जब आधा अमृत और आधा जहर हो जाएगा। फिर अमृत बढ़ता जाएगा, जहर कम होता जाएगा, अमृत बढ़ता जाएगा, जहर कम हो जाएगा। एक दिन आएगा जब उस पूरे गिलास में 100% 100% अमृत होगा। वो अमृत है भक्ति, और जहर है भौतिक इच्छाएं। तो आप भक्ति डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। कब तक? ये 6ठे अध्याय में आता है, भगवान बोलते हैं कि पूरा जन्म करना पड़ेगा। ये क्यों सोचना कि मेरा उद्धार कब होगा, जल्दी नहीं हो रहा है, इतना धीरे हो रहा है। आप अपना दवाई खाते रहिए, इलाज हो जाएगा। भगवान गारंटी दे रहे हैं। भगवान में तो आपको पूर्ण विश्वास है ना कि भगवान ने जो प्रोसेस दिया वो काम करेगा। प्रभुपाद ने जो बताया वो काम करेगा। उस विश्वास के साथ, उस श्रद्धा के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप भक्ति डालते जाइए, ये भौतिक अनर्थ कम होते जाएंगे। ठीक है। प्रभु ये चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया। जब आपने कहा कि भगवान माता पिता के रूप में प्रेजेंट है, तब भी भगवान की पूजा करनी चाहिए?
हमने तो नहीं कहा कि भगवान माता पिता के रूप में प्रेजेंट है। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा, आज पहले भी नहीं कहा। मैंने कहा जो पति होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान नहीं होता। अगर पति गड़बड़ कर रहा है, हाँ, अगर पति भक्ति नहीं कर रहा है तो पत्नी उसको पालन करके क्या फायदा मिलेगा उसको। इसलिए पत्नी को भी भक्ति करना चाहिए। पति भक्ति करे ना करे, कम से कम पत्नी तो भक्ति करे। बच्चों को भक्ति करना चाहिए, माँ बाप ना करे तो बच्चे तो भक्ति करे। और पत्नी नहीं कर रही, बच्चे नहीं कर रहे तो पति तो भक्ति, कोई ना कोई तो करे परिवार में, फिर धीरे धीरे सब भक्ति करेंगे। सब करे तो अच्छा है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि भगवान है माता पिता। माता पिता भी जीव हैं, हमारा उनके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली। हिरण्यकशिपु भी पिता थे ना प्रहलाद के। प्रहलाद ने उनका उद्धार करवाया, भले असुर था लेकिन उद्धार करवाया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बोले बेटा विष्णु को नहीं भगवान बोलने का, मुझे भगवान बोलने का, विष्णु हमारा दुश्मन है। तो सुना नहीं प्रहलाद ने, अनादर नहीं किया कभी पिता का। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप की हम लोग पूजा करें और भगवान की भक्ति छोड़ दें, ये तो कभी नहीं शास्त्र में सिखाया। और अगर माँ बाप भी ऐसा सिखा रहे तो गलत है, क्योंकि क्या वो पिता में वो माता में सक्षमता है आपको वैकुंठ ले जाने की? तो खुद नहीं जा रहे, आपको क्या ले जाएंगे? आप भक्ति उनकी करते हो जो आपको वैकुंठ ले जा सकता है। इसीलिए गुरु साधु शास्त्र ये तीनों आपको भगवान के पास लेके जाते हैं। तो माँ बाप के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए। हम उनकी सेवा करें, बिल्कुल मना नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन भक्ति छोड़ के नहीं। क्योंकि भक्ति करोगे तो उनको फायदा मिल ही रहा है ना। अगर कल को आप मुख्यमंत्री बन जाते हो किसी राज्य के, तो आपके माँ बाप को फायदा होगा कि नहीं? अरे कुछ नहीं दोगे तो कम से कम नाम तो हो जाएगा कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बना। तो ऐसे ही जब आप भक्त बन जाते हो तो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में सब भगवान क्या करते हैं, आपको तो पूरी एनर्जी देते हैं, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा कमीशन मिलते रहता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ये है असली सेवा। माँ बाप का असली सेवा है कि आप भक्ति करें और उनको फायदा मिले। उनको भक्ति करा सकते अच्छी बात है, वो नहीं कर रहे हैं कम से कम आप कीजिए। ये है असली सेवा माँ बाप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रितेश दुबे प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरा ये सवाल है कि जो महामंत्र है क्यों इतना जरूरी है? हम भगवान विष्णु जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से भगवान कृष्ण आए हैं। तो यही मंत्र इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आप अगर भगवान विष्णु का मंत्र जप करना चाहते हैं तो करिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। भगवान विष्णु का हो, नारायण का हो, नरसिंह देव का हो, वराह देव का हो, वामन देव का हो, ये सब भगवान है। राम का हो, कृष्ण का हो, है ना। कोई मना नहीं है, आपको कोई बोल नहीं रहा है कि क्यों आप हरे कृष्ण मंत्र ही जप करना है। लेकिन ये सही नहीं है कि भगवान विष्णु से कृष्ण आए हैं, भगवान कृष्ण से भगवान विष्णु आते हैं, ये सही है। ये तो देखिए ना क्या होता है कि आप लोग को मूवीज में और टीवी सीरियल्स में दिखा दिया जाता है। कहीं पे भी एक शास्त्र, कोई वेद, कोई पुराण, कोई उपनिषद, भागवत गीता, कुछ लेके आइए, मुझे कहीं पे दिखा दीजिए कि विष्णु से भगवान कृष्ण आए। कहीं पे नहीं लिखा दिया। ये तो सिर्फ टीवी में दिखा दिया तो आप मान लेते हो, कोई शास्त्र में तो दिखाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण से राम आते हैं, कृष्ण से नारायण आते हैं, कृष्ण से विष्णु आते हैं, कृष्ण से बलराम आते हैं। शिव जी यही कहते हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं और हम कह रहे हैं उल्टा। कहाँ लिखा है? बहुत सारे इसके प्रूफ हैं जो हम बता सकते हैं कि कृष्ण से विष्णु आए, लेकिन अभी समय नहीं, धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा कृष्ण से ही विष्णु आए। और वही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने कहा कि देखो मेरे ही मंत्र हैं, सब सारे मंत्र भगवान के हैं, लेकिन अभी कलयुग में सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली मंत्र है हरे कृष्ण। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। अब हम कह रहे हैं हम क्यों करें? ठीक है, आप विष्णु का मंत्र भी जप करेंगे, कोई आप विष्णु सहस्त्र नाम जप करिए,
भगवान का मंत्र है ना, शिव जी से पार्वती जी पूछती हैं, तो शिव जी कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, 1000 विष्णु के नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम एक राम के नाम के बराबर है। यानी आपने बोल दिया राम तो विष्णु सहस्त्र नाम हो गया आपका। आगे क्या कहते हैं सुनो, 3000 विष्णु के नाम एक कृष्ण के नाम के बराबर है। मतलब एक बार आपने बोल दिया कृष्ण तो 3000 विष्णु के नाम हो गए आपके। तो अब विष्णु का नाम, राम का नाम और शिव का, कृष्ण का नाम, ये शिव जी बता रहे हैं। अब बताइए कौन सा सबसे ऊपर हो गया? कृष्ण का नाम हुआ ना, एक कृष्ण का नाम 3 राम के नाम के बराबर है। हरे कृष्ण मंत्र में तो दोनों है, तो भगवान स्वयं बता रहे हैं। ये तो क्या है ना, हमारा अभी ऐसा स्वभाव हो गया है कि डॉक्टर आपको दवाई देगा ना, आप डॉक्टर को बोलोगे ये क्यों दे रहे हो, वो वाली क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई वो डॉक्टर है, उसको पता है आपका डायग्नोसिस, नहीं उस पेशेंट को तो वो दिया था, उसको वो दिया था, मुझे ये क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपका डायग्नोसिस के हिसाब से आपको देना है। तो अलग अलग युग में अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन IIT है। तो बहुत सारे मंत्र हैं, सभी मंत्रों से हमारा धीरे धीरे उद्धार होगा। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में सबसे ज्यादा शक्ति डाली गई है, ये भगवान ने डाली है ना, ये कारण है इसका। हरे कृष्ण। धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर? आध्यात्मिक जो है वो आत्मा से रिलेटेड है, धार्मिक जो है वो कर्म कांड से रिलेटेड भी हो सकता है। इसको इंग्लिश में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारे यज्ञ होते हैं, गृह प्रवेश के लिए यज्ञ होता है, वो धार्मिक है, बस जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक हर एक भक्ति आध्यात्मिक है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक होगा क्या? भक्ति योग, जो डायरेक्ट आत्मा और भगवान का संपर्क कराता है। नेक्स्ट, ठीक है। हरे कृष्ण।